बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। 2a² b, 4ab², 6ab। तो सबसे पहले आपने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2a² b के। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 तो वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय b कर देते हैं। अब ये इसके फैक्टर बन गए हैं। इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है। यानी किसी एक्सप्रेशन को मल्टीपल शेप पे लिखने को उसके फैक्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन है 4ab²। अब इसके फैक्टर 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2, 2 × 2 4 होता है, और साथ a वैसे लिख लेते हैं। फिर b² है तो b को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं b × b। ये 4ab² के फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है 6ab, यहाँ लिखेंगे 6ab। अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3 6 होता है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय इसका b लिख देंगे। वैसे तो 6 खुद अपना फैक्टर होता है, लेकिन चूँकि प्राइम फैक्टर मांगे हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है। इसी तरह 6 का एक फैक्टर 1 भी होता है, वो भी हमने क्यों नहीं लिखा कि उनसे हमें कहा है कि प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। 2 × 3 = 6, ये 6 होना चाहिए। और ए बी वैसे 7 लिख दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज़ बननी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमने इसके प्राइम फैक्टर तो बना लें। अब हम इसके एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तरीका ये होगा कि आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आपने लिखने हैं इन तीनों एक्सप्रेशन के। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जो तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ देखें, ये 2 जो है तीनों में कॉमन है, तो यहाँ आप 2 लिख लें। फिर यहाँ पे ये 2 3 है, ये कॉमन नहीं है, ये a कॉमन है। यहाँ देखें ये a है, ये तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय a लिख लें। फिर b यहाँ पे कॉमन है जी, बिल्कुल यहाँ पे b ये वाला कॉमन है, ये b, तो यहाँ पे आप b लिख लें। अब इसके आपने कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं, जो कि 2 था, a था और यहाँ पे b है। अब हमने क्या करना है? इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर में जो कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3। अब ये a है और ये b है, ये भी कॉमन नहीं है, × a × b। इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2ab। इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 6ab। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो किसके बराबर होता है? वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं उसका। यहाँ लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन फैक्टर जो ये आंसर आया और नॉन कॉमन फैक्टर का जो ये आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम मिल जाता है। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या आते हैं? 2ab। नॉन कॉमन कौन से थे? 6ab। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 12a² b²। ये एलसीएम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए हैं, एक एक्सप्रेशन के, दूसरी के और तीसरी के। फिर हमने क्या लिखा है? कॉमन फैक्टर लिखे हैं जो तीनों में कॉमन है। फिर हमने नॉन कॉमन लिखे हैं जो कॉमन नहीं है। फिर फार्मूला लिखा है एलसीएम का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर।
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12a² b²। नेक्स्ट इन पार्ट नंबर 2 है x² + x, x³ + x²। तो पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x² + x। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर यही होंगे कि हम x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x + 1। अब ये इसके दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्या है, x³ + x²। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर हैं x² कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा x + 1। अब हमने क्या करना होता है, हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर लेने हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा कॉमन है? तो इसको थोड़ा सा मैं आगे और लिख देता हूँ, x × x + 1। x² को असल में मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, x × x + 1। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये x इसमें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर में क्या है, एक तो ये x कॉमन है इसमें, और ये x + 1 जो है ये भी इसमें कॉमन है, ये वाला। तो कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, x × x + 1। और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये भी कॉमन में आ चुका है, ये भी कॉमन में आ चुका है। अब ये x बच गया है यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर में। तो एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं, ये लिख लेते हैं x × x + 1। नॉन में क्या है, x है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, इसके x को मल्टीप्लाई कर दें, x² x + 1। ये हमारा एलसीएम है। इसे बॉक्स बना देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है a² - 4a + 4, a² - 2a। पहले इसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हम a² - 4a + 4। तो स्टूडेंट्स, आप पिछले लेसन्स में इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करना सीख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, यानी इसकी ब्रेक करते हैं टर्म को ताकि ये 3 टर्म के बजाय 4 टर्म आ जाए। उसका तरीकाकार क्या होता था, इस पहली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साइड पे a² × 4 = 4a²। अब क्या करना होता है, इस 4 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि वो 4 के इक्वल आ जाएं और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए, यानी दो जो टर्म बनेंगे उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 4a² आ जाए, और जब उन्हें ऐड किया जाए तो -4a आए। तो आप देख सकते हैं कि 4 के दो पार्ट्स बनाएंगे वो 2 और 2 बन सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ 2a और 2a। जब इनके साथ मैं माइनस लिख दूँ और इन्हें ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा, -4a। अब देखें उसके इक्वल आ गया। और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। तो ये हो जाएगा 4a²। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4a², यानी ये चीज़ बननी चाहिए, और उन्हें ऐड करें या माइनस करें तो -4a आना चाहिए, ये भी बन गया। तो ये हमारी दो टर्म बन गई, यहाँ हम लिखते हैं a² - 2a यानी ये -4a के ही इक्वल है, +4। अब ये बनाने का फ़ायदा क्या होता है, हमें 4 टर्म मिल जाती हैं। ये 2 टर्म ये हैं, 2 ये हैं, एक इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, a है,
ए कॉमन लेते हैं, अंदर इसमें बच जाएगा ए माइनस, ए कॉमन है 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ए रह जाएगा अकेला, प्लस माइनस है तो यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस हो इधर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा और इन दोनों फैक्टर का सेम आना ज़रूरी है। अब a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा हमारा और ब्रैकेट बनाएंगे, ये कॉमन आ चुका है, a अंदर आ जाएगा, ये कॉमन आ चुका है और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा a माइनस 2, इसकी 2 फैक्टर्स मिल गई हैं। अब हमने a स्क्वायर माइनस 2a की भी फैक्टर्स फाइंड करनी है। इसे बॉक्स कर लेते हैं ज़रा। अब लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2a किसके इक्वल होगा। अब a कॉमन ले लेते हैं, a और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a रह जाएगा यहाँ पे और माइनस 2 रह जाएगा क्योंकि a कॉमन आ चुका है। तो a इंटू a माइनस 2। अब हमने लेनी है फैक्टर्स लेने हैं, तो हम ये लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, इसमें देखें a है, इसमें a नहीं है, इसमें a माइनस 2 है, इसमें a माइनस 2 है, तो ये कॉमन है इसमें। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a माइनस 2। नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं हमने, तो यहाँ लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन नहीं है। एक ये कॉमन नहीं था क्योंकि एक तो ये कॉमन आ गया इसके साथ, ये दूसरा इसके साथ कोई कॉमन नहीं था और a भी है। यहाँ लिखेंगे a इंटू a माइनस 2, यानी ये a माइनस 2 और ये वाला a, ये कॉमन के साथ हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस 2 और नॉन कॉमन है a इंटू, चलो ये ऐसे लिख देते हैं a माइनस 2। अब इसको इकट्ठा भी किया जा सकता है क्योंकि इसकी पावर देखें, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ 1 होती है, तो एक जैसे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पहले लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं a माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम है पार्ट नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स अभी इसके 2 पार्ट सॉल्व होना बाकी हैं, बोर्ड को अरेज करते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है x रेज़ पावर 4 माइनस 16 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x रेज़ पावर 4 माइनस 16। अब स्टूडेंट्स अब देखें तो x रेज़ पावर 4 है, यानी x स्क्वायर का ये स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर इसके इक्वल ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी ये इकट्ठा फार्मूला है, ये इसका फैक्टर में है, तो ये इकट्ठा था। अब इनसे के फैक्टर बनाने हैं, तो एक दफ़ा हम लिख देते हैं प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इसके मुताबिक एक दफ़ा माइनस लिख लिया क्योंकि इसके ऊपर दोनों पे होल स्क्वायर है, जिस तरह इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और एक दफ़ा माइनस लिख लिया और एक दफ़ा प्लस लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये दोबारा यही फार्मूला बन रहा है, एक्स का स्क्वायर बन सकता है और 2 का भी स्क्वायर बन सकता है। तो इसे भी कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इस फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा माइनस के साथ प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 और नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सॉल्व हो गया। अब हमने एक्स क्यूब माइनस 4x को सॉल्व करना है। तो ये आंसर किसका था, ये आंसर था x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 का। अब हमारे पास है x क्यूब माइनस
4x। अब देखा जाए तो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये था जिसके हमने ये दो फैक्टर बनाए थे, तो इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ x आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला के मुताबिक एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा। यहाँ लिख देते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा x क्यूब माइनस 4x। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बना लिए हैं। इसके फैक्टर ये हैं और इसके फैक्टर ये हैं। अब क्या किया जाता है, अब एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड किए जाएंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड किए जाएंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एलसीएम मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, तो इधर लिख देते हैं, ये लाइन बल्कि आगे लंबी कर लेते हैं, ये लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है देखते हैं पहले। x माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो इस अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं, x माइनस 2 कॉमन है, और यहाँ क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। नेक्स्ट है यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2, ये भी कॉमन है, ये वाला और ये वाला फैक्टर, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, इसको लिख लिया। अब और कोई कॉमन है, इसमें x प्लस 4 है, इसमें नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है, तो अब लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे x है, इसे मल्टीप्लाई बाई x कर देते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या होता है एलसीएम का, एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिख देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या थे, ये दोनों, और नॉन क्या थे, ये दोनों। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले कॉमन लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नॉन कॉमन फैक्टर क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x, तो मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख देते हैं x रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम इस फार्मूला की मदद से फिर इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी इसे रिवर्स कर देते हैं। इस तरह ये था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 खोला था तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 था, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को, और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब देखा जाए तो ये एक नेगेटिव है, ये प्लस है, ये सेम है, तो इसको भी फार्मूला की मदद से इकट्ठा करते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, यानी इसके मुताबिक होल स्क्वायर माइनस का साइन आएगा और 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, और ये एक्स हम इधर लिख देते हैं, तो एलसीएम हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, यानी इनको भी फार्मूले की मदद से हमने इकट्ठा कर दिया। अब हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है, पार्ट नंबर 5, वो क्या है, 16 माइनस 4x स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कॉमा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, पहले लिखते हैं 16 माइनस 4x, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी, अंदर बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 ब्रैकेट बना लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये शेप बन गई है, एक दफ़ा माइनस लिखना है और एक दफ़ा प्लस लिखना है। यहाँ लिखेंगे 4 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ये 16 माइनस 4x स्क्वायर के ये जो फैक्टर बन गए हैं ये वाले 3। नेक्स्ट हमने फैक्टर बनाने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर देखिए 1 है, स्क्वायर है 1 है और एक कांस्टेंट है, 3 टर्म वाली। इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके हमने मिड टर्म करनी है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं। अब हम -6 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। अगर यहाँ माइनस हो तो आपने माइनस भी लिखना होता है, तो आंसर आता है -6x स्क्वायर। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि आंसर +1 आ जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है। तो 6 के फैक्टर 3 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। 3 2 का क्या होता है 6। अब मैं इसको प्लस रखूँगा, इसको माइनस रखूँगा, ताकि मेरा आंसर जो है फाइनल +1 आए। इसके साथ मैं यहाँ x लगा देता हूँ, यहाँ x लगा देता हूँ, तो ये x आ जाएगा। इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ +1x यानी x आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आना चाहिए -6x स्क्वायर। अब 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर। दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि ये इसके भी इक्वल आ गया ऐड करने से या माइनस करने से, और मल्टीप्लाई इनको करने से -6x के स्क्वायर के बराबर आ गया। अभी हम लिखते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, देखें x बन गया -6। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा इसके x, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 3 6। अब ये दो फैक्टर सेम होना ज़रूरी हैं, इन्हें कॉमन लेते हैं x प्लस 3 को, तो ये अंदर रह जाएगा x और -2, क्योंकि ये बाहर आ गए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के जो फैक्टर आ गए हैं वो है x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। तो एक हमारे पास ये फैक्टर हैं और दूसरे हमारे पास ये फैक्टर है 16 माइनस 4x स्क्वायर के। अब हमने फाइंड करने हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूले के मुताबिक सॉल्व हो सकता है, क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। अब इसके मुताबिक एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पे है x माइनस 2, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे है 2 प्लस एक्स। तो अगर हम इसमें से माइनस ले लें तो ये भी 2 माइनस एक्स बन जाएगा इस तरह का, जैसा 2 माइनस एक्स है 2 प्लस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है 2 प्लस एक्स है। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये भी 2 माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब फैक्टर कॉमन आएंगे तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लिखने लगा हूँ x प्लस 3 इंटू माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब ये है इसका आंसर, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब हमने क्या लेने होते हैं, कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या क्या है अब देखते हैं यहाँ। अब इसमें देखें यहाँ पे कॉमन है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है
2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स, कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या है 2 प्लस एक्स, इधर क्या है यहाँ पे नहीं है 2 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस एक्स, फिर उसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस 3, और ये नेगेटिव साइन है, ये भी साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 प्लस एक्स, यहाँ भी है, लेकिन इसे 2 मरतबा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल आता है, होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर क्या थे हमारे 2 माइनस एक्स था, और नॉन कॉमन क्या थे, नॉन कॉमन थे -4 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, यानी 2 का स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे, और माइनस एक्स का भी स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे, ये -4 यहाँ पे लिख देते हैं, और नेक्स्ट आगे आ जाएगा एक्स प्लस 3, तो ये बन जाएगा -4 इंटू 4 माइनस एक्स स्केयर, यानी ये वाला फार्मूला 2 टू द 4 और एक्स स्केयर, और इंटू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस लेसन में हमने एलसीएम को फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।